कॉलेज में एक बाइक थी, तो वो मैं सेल किया था और उससे मुझे पैसे जो मिले थे, मुझे याद है मैं उससे अपना एडमिशन फ़ी पे किया था, जो कि था एक्टिंग स्कूल का एडमिशन फ़ी। हेलो, नमस्ते, जोहार। मेरा नाम ऋषभ वर्मा है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। और मैं मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल इंडिया हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वियतनाम में 2021 में ही, जहाँ पर 22 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ आ रहे हैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने, और इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020। मेरी जन्म आसनसोल में हुई है। रहने वाला हूँ वैसे मैं रांची का हूँ। वैसे मैं बहुत हम्बल परिवार से आता हूँ, हम्बल परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड, मेरे पिताजी, उनका माइंस था और ही वॉज द ओनर ऑफ द माइंस दैट टाइम एंड ही वॉज डूइंग गुड। फिर मैंने अपनी स्कूलिंग की रांची से, +2 किया रांची से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की मैंने उड़ीसा से, लेकिन वहाँ पे मैं ड्रॉप आउट था। 1 साल मैं ड्रॉप किया हूँ क्योंकि मुझे अपना, वो कहते हैं ना, अपना ब्रांच नहीं मिला। 1 साल मैं ड्रॉप किया कि वो कहते हैं ना, मुझे अपना ब्रांच नहीं मिला। मुझे सिविल ब्रांच में करना था इंजीनियरिंग, बट मुझे CS मिल गया, तो उस इशू से मैं 1 साल ड्रॉप लिया एंड देन मैं फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और वो कॉलेज था विजयवाड़ा में। तो पूरा साउथ पूरा कल्चर था वहाँ पे एंड मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था वहाँ पे एडजस्ट करने में। लाइक 4 साल की इंजीनियरिंग किया मैंने कंप्लीट। फिर 3rd ईयर में और 4th ईयर में मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए हट के। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स थे एक्चुअली कॉलेज के, तेलुगु थे, और उन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म में मुझे एक रोल दिया था छोटा सा। तो जब मैं वो शॉर्ट फिल्म में मैं जब वो रोल कर रहा था ना, तो मुझे खुद को कैमरा में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा तुम इसके लिए ट्राई किया करो, लाइक तुम और काम किया करो इसके पीछे, लाइक मैं तुम्हें दूंगा और छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स में छोटा सा तुम्हें एक्ट दूंगा, बस तुम दिख जाना वो स्क्रीन पे। तो मैं वही करके बहुत खुश होता था मैं। फिर मैंने स्टेज शोज़ भी किए, कॉलेज में ही किया मैंने, जो कि तेलुगु में था। वो मेरा लैंग्वेज भी नहीं था, बट मुझे वो होता है ना कि पब्लिक का अटेंशन मुझे मिल रहा था। और वैसे तो मैं एवरेज स्टूडेंट था और इतना अटेंशन मिलता था पब्लिक से, लाइक टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, आके बोलते थे यार तुमने बहुत अच्छा एक्ट किया है, तुम्हारी एक्ट बहुत अच्छी थी। अच्छा लगता था सुन के, दिल से अच्छा लगता था सुन के। तो जैसे हमारे कॉलेज के टाइम पे जब छुट्टियां होती थी ना, 2-3 दिन की, तो सारे बच्चे अपने नेटिव प्लेस जाते थे और मैं रिसर्च करता था अच्छे एक्टिंग स्कूल्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ चुका था तब तक एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग मतलब इस फील्ड में घुसने के लिए। पर तब तक मुझे बहुत इंटरेस्ट आ चुका था इस फील्ड में आने के लिए। तब तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इसमें क्या करूँगा आगे जाके, बस मुझे करना था। तो मैं सोचा था कि चलो इंजीनियरिंग कर लिया हूँ मैं। सो बाय द वे आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर, आई एम ए सिविल इंजीनियर। तो मैं तब तक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था और कंप्लीट करते के साथ मैंने अपने फादर को बताया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग। लेकिन मेरे फादर को हल्का हल्का वो होता है ना इंट्यूशन, वो अंदर से मालूम पड़ गई थी कि ये लड़का इसमें कुछ ना कुछ करेगा, टाइम वेस्ट ही करेगा लेकिन इसमें ही कुछ करेगा। और फिर बाद में इंजीनियरिंग किया है तो जॉब भी करेगा। तो लेकिन मेरी मम्मी जो है वो थोड़े से मतलब उतना सपोर्ट नहीं करती, उतनी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि उनका गलती नहीं है एक्चुअली। क्योंकि घर में सभी, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो कोई लॉयर है, तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई कुछ है, सब अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। और मैं कुछ ऐसा चीज़ कर रहा था जो हमारे फैमिली में कोई भी नहीं किया। कॉलेज में एक बाइक थी, तो वो मैं सेल किया था और उससे मुझे पैसे जो मिले थे, मुझे याद है मैं उससे अपना एडमिशन फ़ी पे किया था, जो कि था एक्टिंग स्कूल का एडमिशन फ़ी। उससे पहले मैं बहुत सारे एक्टिंग स्कूल जाकर मैं पता करता था छुट्टियों में, कॉलेज की छुट्टियों में।
जो सब बच्चे अपने घर जाते थे, मैं छुट्टियों में हैदराबाद जाता था। एक्टिंग के क्लासेस कितने फ़ी होते हैं, कैसे क्या होता है, हैदराबाद में घूमता था, क्योंकि हैदराबाद और विजयवाड़ा बहुत नज़दीक है। तो मैं सोचा था क्यों ना मैं हैदराबाद से स्टार्ट करूँ अपना एक्टिंग करियर। और वहाँ मैं बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पता किया, बहुत बहुत कॉस्टली थे बहुत। तो उनमें से मुझे एक इंस्टीट्यूट मुझे मालूम पड़ा जो कि मेरे बजट में आता था, वो था ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी, जिनके फाउंडर है दीपक बलदेव सिंह। तो उनका चार्जेस बहुत नॉमिनल था और मुझे लगा कि ये मेरे बजट में मैच कर रहा है। तो मैं घर पे एक्चुअली बताया नहीं था कितना पैसे उस वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड ऑल। तो मैं पापा को बोला कि पापा मैं कुछ समय ये चीज़ करना चाहता हूँ एंड प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ समय दीजिए। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं वापस आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो मेरे पापा ने मुझे अलाउ किया। मेरी मम्मी को नहीं बताया। मेरी मम्मी को तब तक लग रहा था कि मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने झूठ बोला था एक्चुअली। फिर मैंने एक्टिंग डिप्लोमा किया और एक्टिंग डिप्लोमा के दौरान ही मुझे एक मूवी मिला था। इस मूवी का नाम ई तरम था, लेकिन वो मूवी कुछ इश्यूज़ के कारण रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि कुछ प्रोडक्शंस में या प्री प्रोडक्शन में या पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम आया था। वो मुझे नहीं मालूम है क्या प्रॉब्लम आया था। फिर हैदराबाद में मैं एक्टिंग भी करता था और पार्ट टाइम में मॉडलिंग भी करता था। मॉडलिंग में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, उसके लिए भी मैं स्टार्टिंग किया। एक शोज़ चल रहे थे, मैं उसमें घुस गया और मैं पूछा कैसे इसमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा और आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा और यह आपको चलना पड़ेगा। 2-3 फ़ोटोग्राफ मैं आपको क्लिक करके दूंगा। जहाँ पे लगभग 70 कंटेस्टेंट्स आए थे हैदराबाद में, और मैं भी गया था। मैंने बहुत ख़राब वॉक किया था वहाँ पे, पर मुझे फ़ोटोग्राफ्स अच्छे मिले और फ़ोटोग्राफ्स देख कर मुझे इंटरेस्ट आया कि चलो मैं मॉडलिंग में भी ट्राई करता हूँ। और एक्टिंग तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। अंदर आ गया था कि मुझे मॉडलिंग में भी कुछ करना है। फिर हैदराबाद में ही मैंने शॉर्ट फिल्म्स किया, छोटे छोटे काम किया, कोई छोटे छोटे मूवीज़ में जिसमें मैं दिखूंगा भी नहीं, ऐसे काम किया हैदराबाद में। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, वो हिंदी है, ना कि तेलुगु है, क्योंकि हैदराबाद एक तेलुगु इन्फ्लुएंस्ड सिटी है, लाइक टॉलीवुड। तो मैं सोचा कि चलो मैं अपना किस्मत आजमाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हिंदी का ज़्यादा प्रचलन है, जो कि है महानगर मुंबई। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। फिर मैं मुंबई में जाकर मैं वही जो हर स्ट्रगलर्स करते हैं, एक छोटा सा रूम लिया, पीजी, और जिसकी रेंट बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली, क्योंकि मैं रहता था अंधेरी ईस्ट में। तो चलो मैं पीजी लिया। उसके बाद फिर मैं जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे दिखना भी अच्छा है। फिर वही सिलसिला चालू हो गया ऑडिशंस का, और ऑडिशंस में मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ। मतलब मुझे काउंट भी याद नहीं है, 100 बार से ज़्यादा मैं रिजेक्ट हुआ हूँ ऑडिशंस में। शुरू रिजेक्शंस खलता था कि क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ। फिर बाद में ना लगता था कि चलो मैं इसी बहाने कैमरा फेसिंग तो कर रहा हूँ, फ्री में मुझे कैमरा मिल रहा है, ऑडिशंस के लिए मुझे फ्री में कैमरा मिल रहा है, तो चलो मैं सोचता चलो इसी में प्रैक्टिस कर लूँगा। घर से सोच के निकलता था चलो नहीं होगा मेरा, कैमरा फेसिंग ही कर लूँगा। तो ऐसे करते करते मेरा कैमरा का डर भी एकदम चला गया। फिर मुझे एक ऑडिशन चल रहा था सैमसंग डिजिटल का, जिसमें बॉडी डबल का ज़रूरत था शर्मन जोशी के लिए। 3 इडियट्स का थीम था, जहाँ पे बॉडी डबल थे आर माधवन के, आमिर खान के और शर्मन जोशी के नहीं मिल रहे थे। तो मैं ऐसे जाके देख रहा था क्या हो रहा है। तो मुझे एक जो कास्टिंग डायरेक्टर है मुझे बोला ए यू वेट देयर। तो मैं बोला मैं जो ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, इतना दूर से मुझे देखा है तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ। फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे रूम पे ले गया और कहा कि ये शर्मन जोशी से मिलता है हल्का हल्का। तो मैं बोला कि शूट किस चीज़ से चल रहा है। तो उन्होंने कहा देखो सैमसंग का शूट चल रहा है, 3 इडियट्स का थीम है
और बॉडी डबल चाहिए मुझे, तो तुम्हारा फेस हल्का हल्का शर्मा जोशी से मिलता है, तो मैं उसको मैच करा दूंगा और तुम्हें मैं ये रोल दे रहा हूँ। और ये था एक सैमसंग का डिजिटल ऐड का रोल, तो वो भी मैंने किया। और करने से फिर मुझे इंटरेस्ट और जाग गया कि चलो मैं काम भी मिल रहे हैं मुझे मुंबई में, और साइड बाय साइड मुझे मॉडलिंग का भी शौक़ था, तो फिर मैं मॉडलिंग में भी साइड बाय साइड ट्राई करता था। फिर एक मुझे पोस्ट आया बॉलीवुड मिस्टर मिस इंडिया का, तो मैंने बॉलीवुड मिस्टर मिस इंडिया भी किया, जो कि दिल्ली में था। वहाँ पे मैंने टॉप 5 अचीव किया, और वहाँ से मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बढ़े। मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपका जो टैलेंट है के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट्स भी ज़रूरत पड़ती है। उससे आपको टाइम फ्रेम कम लगता है अचीव करने में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने बॉलीवुड मिस्टर मिस इंडिया किया, वहाँ पे टॉप 5 अचीव किया। फिर वहाँ मैंने फ्रेंड्स बनाए। एक फ्रेंड का नाम है रोहित शिंदे, जो कि जस्ट नेक्स्ट ईयर उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया फॉर मिस्टर ग्लैम इंटरनेशनल यूरेशिया के लिए। उन्होंने वो टाइटल जीता, ग्लैम इंटरनेशनल यूरेशिया 2019। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया, अभी तो तुम स्टेट लेवल किए हो, लाइक अभी तो तुमने नेशनल लेवल किए हो, और तुम इंडिया रिप्रेजेंट कर दिए हो, कैसे किए तुम? तो फिर उन्होंने मेरा रेफरेंस इंडिया के नेशनल डायरेक्टर जिनका नाम अमर शामू सुनानवे है, जो कि ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं एंड ग्लोबल पैजेंट हब के फाउंडर हैं, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया, और काफ़ी राउंड्स के बाद, काफ़ी इंटरव्यूज़ के बाद फिर मैंने वो क्लियर किया, और मैं सिलेक्ट हो गया फॉर मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2021। और जो जैसा कि मैं शुरू में बताया था आपको कि मैं मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल इंडिया 2021 हूँ अभी, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को इन वियतनाम वेरी सून इन दिस ईयर ओनली। तो मेरा जर्नी में मुझे ये समझ में आया कि कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, और आपको उस चीज़ में ना वो होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए। चाहे आपको इंजीनियर बनना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है आपको, उसके लिए टोटली फुल्ली डेडिकेटेड रहिए आप। और ऐसा नहीं कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ के ये किया, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आ गया था। बट मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ के ये नहीं करूँगा कभी, हमेशा एक प्लान बी मैं लेके ही चला हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और घर से वैसे सपोर्ट इमेंस फिनेंशियली सपोर्ट एंड वैसे मिलते नहीं है, तो हमेशा प्लान भी लेके भी चला हूँ मैं। तो मेरा यही मानना है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे जो फील हुआ मैं वही किया, जो मुझे अंदर से आया, जो मुझे दिल से आया वो मैं किया। मैं किसी के दबाव पे नहीं किया ये चीज़। और यह अभी मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं शूट्स करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपना जो भी मैं अभी कर रहा हूँ। थैंक यू इस पेज के लिए, जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इतना ब्यूटीफुल पेज में, जहाँ पे इतने लंबे इंटरव्यू दिल खोल के मैं बोल रहा हूँ। सो यही है मेरी जर्नी, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।